पशुपतिनाथ मंदिर न केवल नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र और भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूपों में से एक है। बागमती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर अपनी वास्तुकला, धार्मिक महत्व और रहस्यों के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव वाराणसी छोड़कर बागमती नदी के किनारे चिंकारा का रूप धारण करके विहार करने लगे। जब देवताओं ने उन्हें वापस लाने का प्रयास किया तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। इस दौरान उनके सिंह के चार टुकड़े हो गए। माना जाता है कि जिस स्थान पर सिंह गिरे वही भगवान पशुपतिनाथ के रूप प्रकट हुए। और दूसरी कथा पांडवों से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए शिव की खोज में हिमालय पहुंचे। शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो बैल रूपी शिव धरती में समाने लगे। उनका ऊपरी भाग यानी कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, जबकि उनका मुख पशुपतिनाथ यानी काठमांडू में प्रकट हुआ। इसी कारण केदारनाथ और पशुपतिनाथ को एक ही ज्योतिर्लिंग का दो हिस्सा माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर अपने चमत्कारों और विशिष्ट परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के 5 मुख है। 4 मुख चारों दिशाओं की ओर है और 5वां मुख ऊपर की ओर है यानी ईशान में है। भगवान शिव के 5 मुखों का महत्व। सद्योजात पश्चिम, इसे वरुण का प्रतीक माना जाता है। यह ज्ञान और नई शुरुआत का सूचक है। दूसरा वामदेव उत्तर दिशा, यह अर्धनारीश्वर स्वरूप को दर्शाता है। यह शांति और कोमलता का प्रतीक है। तीसरा तत्व पुरुष पूर्व दिशा, यह वायु का प्रतीक है और ध्यान मग्न शिव को दर्शाता है। चौथा अघोर दक्षिण दिशा, यह अग्नि और संहार का प्रतीक है। इसे सबसे शक्तिशाली और भयमुक्त मुख माना जाता है। पांचवा ईशान यानी ऊपरी दिशा, यह आकाश की ओर देखता है। इसे अदृश्य माना जाता है और यह पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। पशुपतिनाथ मंदिर की सबसे अनूठी परंपरा यह है कि यहाँ के मुख्य पुजारी नेपाल के नहीं बल्कि भारत के कर्नाटक या आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण होते हैं। आदि शंकराचार्य जी की परंपरा। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भारत और नेपाल की सांस्कृतिक एकता को जोड़ने के लिए यह नियम बनाया गया था। मुख्य पुजारी को मूल भट्ट कहा जाता है। वे केवल मंदिर के भीतर ही रहते हैं और उनकी शुद्धता के नियम बहुत कड़े होते हैं और उन्हें पशुपतिनाथ की मूर्ति को छूने का एकमात्र अधिकार है। चाहे नेपाल में राजशाही हो रही हो या लोकतंत्र, पुजारियों को इस परंपरा को कभी नहीं बदला गया। मंदिर परिसर के गुप्त स्थान। पशुपतिनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा आसपास के परिसर में कई ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी है। वासुकीनाथ मंदिर। मुख्य मंदिर के ठीक पास वासुकी यानी सांपों के राजा का मंदिर है। कहा जाता है कि वासुकीनाथ की पूजा किए बिना पशुपतिनाथ की पूजा अधूरी है। लोक कथा के ये वासुकीनाथ ही मंदिर की रक्षा करते हैं। ब्रह्मनाल मंदिर के ठीक नीचे एक नाली जैसी संरचना है जिसे ब्रह्मनाल कहते हैं। मरणोपरांत व्यक्ति को इसके पास लिटाया जाता है ताकि उसकी आत्मा सीधे शिवलोक जाए। परिसर के भीतर ही भगवान भैरव की एक मूर्ति है जिनके दर्शन करने से पाप का भय समाप्त हो जाता है। पशुपतिनाथ में महाशिवरात्रि का पर्व दुनिया के सबसे बड़े शिव उत्सव में से एक है। इस दिन भारत और दुनिया भर से हजारों अघोरी और साधु यहाँ जुटते हैं। बागमती नदी के किनारे धुनी रमाकर वे शिव की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन शिव स्वयं मंदिर के वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू।